Everyone. So today we are going to start or discuss objective questions of light. So हमने कहा था आप सबको कि जो है न्यूमेरिकल्स हम लोग एनसीईआरटी का बनाएंगे. तो जितना हम लोग पढ़ लिए हैं उसका हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग विल डू सब्जेक्टिव. राइट. सो पहला क्वेश्चन क्या है? द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज, जो प्लेन मिरर है वो किस टाइप का ये बनाता है? तो इमेजरी. राइट. प्लेन मिरर हमेशा इमेजरी ही आपका मतलब इमेज बनाएगा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? तो ये हमको पता है, देखिए यहां पर एक मिनट, ये वेट हम watch. ठीक है. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट रे, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, है ना? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ये देखिए, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस ऑफ द मिरर. यानी जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? ये इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बोल रहे हैं हम लोग इंसिडेंट रे. अगर क्वेश्चन अगर ये रहता कि व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हम लोग क्या बोलते हैं? द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. अब आते हैं, हाउ मेनी लॉज आर देयर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? कितने लॉज है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में? तो हमको पता है कि दो लॉ है. बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर कैन ए रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी ऑब्टेन? मतलब किससे हम लोग रियल इमेज ऑब्टेन कर पाते हैं? प्लेन मिरर से, या कनकेव से, या कन्वेक्स से, या थ्री ऑल से? तो हमको पता है कि कनकेव मिरर से हम लोग जो है रियल इमेज ऑब्टेन करता. अच्छा, रियल इमेज क्या था? कि कनकेव मिरर है ये, जो भी इमेज इधर बनेगा, इधर मतलब मिरर के सामने जो बन रहा है, पीछे नहीं, जो सामने बन रहा है वो रियल होगा, और जो पीछे बन रहा है वो वर्चुअल होगा और इमेजिनरी होगा. ठीक है. तो ये हो गया. बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स by which of the following mirrors a virtual image of an object be can obtain? यानी virtual image किस किस से मिल सकता है? प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, किससे? तो डी, मतलब by all three type of image mentioned. इससे भी मिलेगा आपको. प्लेन मिरर से तो वर्चुअल मिलता ही है, कनकेव से भी मिलता है, कन्वेक्स से भी मिलता है. आप जो एनसीईआरटी आपको जो पढ़ाया गया है, आप उसको एक बार रिवाइज कीजिएगा अगर नहीं कर पा रहे हैं तो. ठीक है. यू मस्ट रिवाइज दैट portion what I have taught, then you will solve the questions. Now, which of these mirror gives a smaller and virtual image than the object? मतलब इसमें से कौन जो है जो छोटा इमेज देगा और वर्चुअल देगा? तो कौन देगा? कन्वेक्स देगा. आप पढ़िएगा, जब आपको पढ़ाया गया सारा चीज हमने डील किया. आप जाइए और पहले उस लेक्चर को देखिए, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद आइए. कन्वेक्स मिरर जो है वो छोटा भी देगा और वर्चुअल भी देगा. ठीक है. चलिए अब आगे नेक्स्ट पेज. ठीक है. अब देखिए 7 नंबर, ये 8 था ना, 6 था,
7 number. By which of the following can a parallel beam be obtained from a point source? मतलब एक पॉइंट सोर्स से पैरेलल बीम किससे मिलेगा, कौन सा मिरर से? तो हमको पता है कि अगर कोई पैरेलल बीम क्या मिलेगा, किससे मिलेगा? कनकेव मिरर से। यानी आपको पता है कि अगर एक पॉइंट ये है फोकस, सॉरी ये है आपका पोल, ये है फोकस, ये है कनकेव, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर पॉइंट सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स है, लेकिन अगर ये फोकस से पास हो रहा है तो वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट देगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब आते हैं कि वेयर शुड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी फॉर्म्ड एट द फोकस ऑफ द, वेयर शुड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी फॉर्म्ड एट द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर? तो इन्फिनिटी, मतलब जब हम लोग इन्फिनिटी में, जब हम लोग कोई भी चीज को, ये फोकस कर्वेचर, जब हम लोग कोई चीज इन्फिनिटी में होता है, ठीक, तो वो जो है फोकस से पास होता है, ठीक है। तो वही बात बोल रहा है। तो आपको लॉ याद करना पड़ेगा जो हमने पढ़ा है। The focal length of a concave mirror is the product of its radius double a half। मतलब हमको ये बात पता है कि R is equals to 2f, we know that। आपको ये रट लेना है, जैसे आपको आपका नाम याद है। बोल रहा है फोकल लेंथ इक्वल्स टू क्या होगा? द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर इज द प्रोडक्ट ऑफ द रेडियस। क्या मतलब इसका हाफ होगा या डबल होगा? यानी फोकल लेंथ रेडियस ऑफ फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का डबल होगा या हाफ होगा? तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? ये f इज इक्वल्स टू r/2, मतलब ये हाफ है, हाफ मतलब ये हाफ होगा, राइट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट in a concave mirror is between the focus and the pole, that the image form will be। यह है आपका concave mirror, ठीक। बोल रहा है ये आपका क्या है? पोल है, ये पोल है आपका, ये क्या है? फोकस है, ये सेंटर ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है फोकस एंड पोल के बीच में हो तब इमेज कैसा बनेगा? तो हमको पता है कि इमेज यहाँ बनता है, ठीक है। तो ये इमेज यहाँ बनता है तो क्या होगा? वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, यानी ये छोटा ये बड़ा, यानी मैग्नीफाइड बड़ा बनेगा ऑब्जेक्ट से। तो सी नंबर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए वर्चुअल और इमेजरी erect and a magnified image is formed by the concave mirror when the position of the object is, क्या होगा? between the same चीज between the pole and the focus, जो हम लोग पढ़े कि अगर पोल एंड फोकस के बीच में है concave mirror में, तो वो इमेज कैसा बनाएगा? इरेक्ट बनाएगा। इरेक्ट मतलब लंबा, वर्चुअल होगा और वो मैग्नीफाइड होगा, यानी बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से, ठीक। तो डी नंबर आंसर। अब 12 नंबर। It remains in front of the it remains in front of the driver of a motor vehicle। यानी मोटर व्हीकल में जब ड्राइवर पीछे देखता है तो कौन सा मिरर यूज करता है? प्लेन या कनकेव या कन्वेक्स? तो क्या होगा? कन्वेक्स यूज करता है। इसलिए कन्वेक्स हमने पढ़ा है क्लास में। कन्वेक्स मिरर इसलिए यूज करता है क्योंकि वो बड़े चीज को छोटा करके दिखाता है। यानी पीछे जो पूरा बड़ा चीज है ना, पीछे पूरा जो वो बाइक कार आ रहा है, वो सब बड़े बड़े चीजें उसको छोटा करके एक ही मिरर में दिखा रहा है, ठीक। 13 नंबर। द इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर इज, यानी कन्वेक्स मिरर जो है वो किस टाइप का इमेज बनाता है? इमेजरी है ना, इमेजरी एंड स्ट्रेट। बी नंबर 13 का बी, राइट। नेक्स्ट, the image formed by convex mirror is always,
द इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर इज 14 का, हाँ क्या बोल रहे हैं हम, द इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर इज, कन्वेक्स मिरर कौन सा इमेज बनाता है? अच्छा ये सेम क्वेश्चन है, अच्छा अच्छा सॉरी, नहीं सेम नहीं, कन्वेक्स में किस टाइप बनाता है, ऑलवेज स्ट्रेट, रिवर्स कि क्या? तो क्या होगा, ऑलवेज स्ट्रेट, यानी जो कन्वेक्स मिरर है, जो कन्वेक्स मिरर है वो हमेशा स्ट्रेट बनाता है, ये इधर पीछे नहीं बनाता या उल्टा नहीं बनाता, हमेशा स्ट्रेट बनाता है। विच टाइप ऑफ मिरर, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज फॉर सेविंग, सेविंग के लिए तो हम लोग कनकेव यूज करते हैं, ठीक है, ये क्लास में पढ़ाया गया, क्लास सारा क्लास का क्वेश्चन, सारा दीज ऑल क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी, इसलिए एनसीईआरटी आप पढ़िए, आराम से बनेगा। A mirror gives the straight image of an object placed at any distance from it. The mirror can be, क्या होगा, मिरर जो है वो प्लेन होगा, कन्वेक्स होगा, कनकेव होगा, कन्वेक्स होगा। कन्वेक्स में आप किधर ही करें, सॉरी वेट 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 वेट, दोनों होगा, कन्वेक्स में और प्लेन, प्लेन में भी हमेशा आपको स्ट्रेट और वर्चुअल ही मिलेगा, और कन्वेक्स में भी वही मिलेगा। अब द रिलेशन बिटवीन एफ इक्वल्स टू आर बाई 2 क्या है, इसका रिलेशन क्या है, ये किस 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 किसके लिए एप्लीकेबल है? तो एप्लीकेबल बोथ कन्वेक्स एंड कनकेव, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। हम लोग दोनों के लिए ये यूज करेंगे, ये फॉर्मूला आर इक्वल्स टू 2f, आपको ये याद रखना। ठीक, नेक्स्ट 17, हाँ इसमें है चूज द करेक्ट रे डायग्राम, यानी रे डायग्राम में सबसे करेक्ट कौन है? तो ये देखिए, ये रे डायग्राम में क्या दिया गया, इसमें कोई पता ही नहीं कि कौन है, कहाँ से पास हो रहा, तो ये नहीं होगा। ये जिसमें भी नहीं पता चल रहा है कि फोकस से पास हो रहा है, किस सेंटर को पता नहीं, ठीक। हाँ इसमें क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, लेकिन पहले हो रहा है, गलत बात है। हम लोगों को पता ये है कि अगर फोकस से जाए तब वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ऑब्वियसली ये होगा आंसर, क्या कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है और उसी से वापस आ रहा है। यस, डी नंबर विल बी राइट आंसर। द मैग्निफिकेशन ऑफ the magnification m of the image from a spherical mirror gives negative, अगर मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है उसका मतलब क्या, दिस मीन्स दैट द इमेज कैसा होगा, अगर मैग्निफिकेशन, हमने क्लास में बताया कि अगर इफ द मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव देन इमेज विल बी इन्वर्टेड, मतलब रियल होगा, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होता है, ठीक है, क्लास में बताया हमने, ठीक है। अब आते हैं किधर, फिलिंग द ब्लैंक्स में। देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स जो है, इससे बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं, तो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो लेट्स सी, पहला, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, हमको पता है कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। if the size of the image formed by mirror is always equals to the size of the object, then the mirror will be, अगर इमेज का, ये है आपका प्लेन मिरर, ठीक है, इमेज का साइज जो है, सॉरी जो ऑब्जेक्ट साइज है वही इमेज का साइज होता है, जो हम लोग आईना देखते हैं वो प्लेन मिरर है, तो क्या होगा, प्लेन मिरर होगा आंसर इसका, प्लेन मिरर। डैश इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, कौन सा, रियल इमेज हमेशा जो है वो स्क्रीन में ऑब्टेन करते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इन द मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, हम लोग बात पढ़े, कितना बार पढ़े, अभी हम लोग देखें, ये सरफेस है, ये नॉर्मल,
angle I equals to angle R. The distance of focus from the pole of the spherical mirror is called focal length. मतलब कि ये है आपका मिरर है, स्पेरिकल मिरर, चाहे कन्वेक्स और कनकेव जो भी हो, ये पोल, ये फोकस, इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ. ठीक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर इज डबल. मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू द डबल ऑफ फोकल लेंथ. यही है. अगर ये आपको फॉर्मूला याद है तो आपको किसी भी तरीके से पूछ लेगा तो आप किसी तरह का जवाब दे दीजिएगा अगर ये फॉर्मूला याद है तो, और थोड़ा दिमाग अगर लगाएंगे तो. नाउ नेक्स्ट. डैश बोथ एंड वर्चुअल इमेजरी इमेज आर फॉर्म्ड इन द मिरर. तो किस टाइप का इमेज फॉर्म होगा? कनकेव मिरर में दोनों टाइप का, यानी रियल भी और वर्चुअल भी, दोनों टाइप का इमेज फॉर्म हो जाए. हम ये सब क्लास में हो गया. ओनली डैश इमेज ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट आर फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर. वर्चुअल यानी वर्चुअल इमेज ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का वर्चुअल ही इमेज बनाता है कौन? Convex mirror. When the ray is incident to the direction of the focus of the mirror, after reflection, it comes out dash of the principal axis of the mirror. So parallel. ये parallel नहीं होगा? Parallel नहीं होगा. बोलिए कैसे? ये है कि इंसिडेंट रे जो है अगर वो फोकस से, सॉरी, अगर ये फोकस है ना, अगर ये फोकस से पास हो रहा है इंसिडेंट रे तो हमेशा वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के. ठीक है, तो वही है. देखिए ये जो भी ये एमसीक्यू नहीं है, बट इससे एमसीक्यू बन सकता है. इसीलिए ये आपके जो ये आप एनसीईआरटी का ही लाइन, ये सब एनसीईआरटी से लाइन उठाया गया तो बहुत हेल्पफुल होगा. जैसे जैसे चैप्टर पढ़िए वैसे वैसे आप इस चीज़ को है मतलब क्वेश्चन बनाते जाइए. और ज़्यादा हम जो करा रहे हैं वो कीजिए, और भी एक्स्ट्रा आप देखिए क्वेश्चन नेट में सारा मिल जाएगा. अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट आर पॉजिटिव आर नेगेटिव. नंबर पॉजिटिव, सॉरी, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन हम लोग क्या देखें कि जैसे जैसे इंसिडेंट रे से दूर जाएंगे वैसे वैसे पॉजिटिव होता जाएगा. ठीक है, ठीक, मतलब अगर यहां तक आया तो ये नेगेटिव, यहां आ गया तो पॉजिटिव. ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड बाय डैश ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर. यानी सारा जो डिस्टेंस है, सारा जो क्या बोलते हैं उसको, डिस्टेंस वो पोल से ही ना नापते हैं, पोल से नापते हैं फोकल लेंथ, पोल से नापते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, तो ये पोल से. ठीक है. अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ अ concave mirror is negative. ठीक है, is negative. The ratio of height of the image and the height of the object is magnification. Yeah, class में we have discussed कि height m is equals to height of image by height of object. तो ये आपको एनसीईआरटी का ही फॉर्मूला दिया हुआ है, तो यू मस्ट रीड कॉन्शियसली एनसीईआरटी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. पॉजिटिव वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट.
अगर इफ मैग्निफिकेशन पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट सॉरी जो इमेज है वो वर्चुअल है, ठीक है। डैश मिरर आर यूज टू स्टोर सोलर एनर्जी, तो कनकेव मिरर, ये पढ़ाया गया आपको क्लास में। द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर विद द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी फोकल लेंथ क्या क्या होगा अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, कितना है 32 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल द फोकल लेंथ क्या होगा। तो हमको पता है कि r इक्वल्स टू 2f, then f is equals to r by 2, then f is equals to r कितना है 32 by 2, तो 16 दूनी 32, that means f equals to 16 सेंटीमीटर, right? Next question, I think it will be your last question. हाँ ये आंसर भी दियो आप, ठीक है। लास्ट, the a real image of a point object can be obtained by only concave, मतलब concave से ही आप रियल इमेज सिर्फ निकाल पाइएगा, ठीक है। ओके, ये तो खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी 10th के तैयारी में है, चाहे वो बिहार सीबीएसई बोर्ड जो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एमसीक्यूज जहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके बाद हम लोग जो भी क्या बोलते हैं उसको न्यूमेरिकल्स है वो देखेंगे। उसके बाद जो लेंस था, जो कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस जो है, उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन हम लोग लेंस पढ़ेंगे। देखिए स्लो स्लो जा रहा है, ज़्यादा हैक्टिक की बात नहीं है, तो स्लो स्लो पढ़ना है, अभी बहुत टाइम है, ठीक है, ठीक है। और जो भी एसएसटी का जो आ रहा है आप लोग देखते रहें, ओके। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोग सब कमेंट करके बताएं, लेट्स सी कि कितने लोगों का कितना सही हुआ। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपका कितना 17 में से कितना सही हुआ, राइट। आप लोग अपना मार्क्स बताएं। वन क्वेश्चन में है 2 मार्क्स, ठीक। अपना मार्क्स कैलकुलेट करके आप बताएं। 1 क्वेश्चन कंटेन 2 मार्क्स, ठीक है। चलिए, ओके, देन बाय।